हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी में विलोम शब्द कर रहे थे। तो वो पहले वाली पार्ट वन है ना, विलोम शब्द पार्ट वन के नाम से, वो बीच में थोड़ी क्लास बंद हो गई थी। तो आज ये विलोम शब्द हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिया था फ्रेंड्स हमने, यहाँ से लगे थे, हाँ यहाँ से ये पढ़ लिया था हमने, ये भी पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पर अभी नए जुड़े हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में हिंदी के नाम से अलग प्ले लिस्ट है, उसमें से आप पार्ट वन विलोम शब्द के नाम से जो क्लास है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, अनु। अनु के स्थान पर प्रत्यय आ जाता है, जैसे अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? प्रतिकूल। अनुलोम का क्या होता है? अनुलोम का होता है प्रतिलोम। ये देखो, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। और उत्कृष्ट का क्या होता है फ्रेंड्स? उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उन्नति का क्या होता है? अवनति। सम्मान का क्या होता है? अपमान। ठीक है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विपरीत अर्थ देना। उपकार का क्या होता है? अपकार। उपचय का क्या होता है? अपचय। ठीक है। और आविर्भाव का फ्रेंड्स क्या होता है विलोम शब्द? तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भूत का क्या होता है? तिरोभूत। ठीक है। अब अंतर के स्थान पर बहिर आ जाता है, जैसे अंतरंग। अंतरंग का क्या होता है फ्रेंड्स? बहिरंग। अंतर्भाव का क्या होता है? बहिर्भाव। जैसे एक अंतर्भाव होता है, एक बहिर्भाव, यानी आपस में ये विलोम होते हैं। अब देखो, लिंग परिवर्तन से भी फ्रेंड्स, जैसे लड़का विलोम लड़की, मोर का मोरनी, सेठ का सेठानी, कवि का कवित्री। ठीक है। ये कवित्री वाला शब्द शुद्धि के दृष्टि से देख लेना, मैंने करवा दिया शब्द शुद्धि प्ले लिस्ट में। आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन क्लासें मैंने शब्द शुद्धि की लगा दी, तो वो लगा लेना। कवयत्री, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ये परीक्षा में कितनी बार आ चुका है कवयत्री वाला, तो आप ये ध्यान रख लेना। विद्वान का फ्रेंड्स होता है, क्या होता है? विदुषी। हाथी का क्या होता है? अथिनी। ये अथिनी नाम लिखना, देख लेना, है थी और नी। ठीक है। क्या हो रहा है बार बार? है थीनी। ये थीनी नाम इस प्रकार लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। हाथी का हथीनी, विद्वान का विदुषी, सेठ का सेठानी, कवि का कवयत्री, कुत्ता का कुतिया। ठीक है। ये लिंग परिवर्तन की दृष्टि से विलोम शब्द है। अब ये निश्चित होते हैं फ्रेंड्स, जैसे अवनी। अवनी का मतलब होता है फ्रेंड्स पृथ्वी। ठीक है। और इसका विलोम क्या होता है? अंबर। ये अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, और अवनी का विलोम क्या हो गया? अंबर। अर्पण का फ्रेंड्स क्या होता है? ग्रहण करना, अर्पण करना, और इसका विलोम क्या है? ग्रहण। अगर का मतलब फ्रेंड्स, अगर का मतलब होता है आगे, और पश्च का मतलब होता है पीछे। तो इस प्रकार ये विलोम है। अगर का विलोम क्या है? पश्च। ये इतने विलोम है ना फ्रेंड्स, ये स्थाई वाले अभी स्टार्ट होंगे। ये तो आप इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि पीछे वाले तो ऑप्शन में देखकर हम टिक कर सकते हैं, लेकिन इनको हम देखकर नहीं कर सकते, इनको हमें थोड़ा सा रटना पड़ा है। इनमें से क्वेश्चन आता है, जैसे अवनी का विलोम क्या हो गया? अंबर। अर्पण का क्या हो गया? ग्रहण। अगर का क्या हो गया? पश्च। अनिवार्य का ऐच्छिक। ये तो क्लास में अनिवार्य नाम आता है ना, तो मैं बता ही देती हूँ भी, अनिवार्य का विलोम क्या है? ऐच्छिक। अमृत का क्या है फ्रेंड्स? विष। ठीक है। अथ का क्या है? इति। अब देखो, अथ अथ का विलोम क्या है? इति। अब इनका अर्थ समझो फ्रेंड्स। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, और इति का मतलब होता है फ्रेंड्स समाप्ति। यानी प्रारंभ का आपको पता ही है, प्रारंभ का विलोम क्या है? समाप्ति। यानी कोई चीज प्रारंभ करना या फिर कोई चीज समाप्त करना, तो ये विलोम है। तो इसको संस्कृत में जैसे अथ और इति लिखते हैं, तो हिंदी में हमारे आता है अथ का विलोम क्या है? इति है। ठीक है। अथ का विलोम इति, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, अधम। अधम का क्या होता है फ्रेंड्स? उत्तम। अब देखो, अधम का अर्थ क्या होता है? नीच। ठीक है। तो अब इसका विलोम उत्तम यानी श्रेष्ठ। ठीक है। तो इस प्रकार आप विलोम याद कर लेना। अर्वाचीन का क्या होता है फ्रेंड्स? प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो गया? प्राचीन। आय का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? व्यय। यानी आय का मतलब आमदनी, और व्यय का मतलब है खर्च।
तो ये आपस में विलोम है, तो आय का विलोम क्या है, व्यय। अब देखो आरंभ का विलोम क्या है, अंत। ठीक है। कृपण, कृपण का होता है फ्रेंड्स उदार। ठीक है, ये कृपण वाला थोड़ा सा देख लेना, आया हुआ है कृपण। इसका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका विलोम होता है उदार। ठीक है। उत्थान, उत्थान का होता है फ्रेंड्स पतन। उत्थान का मतलब होता है उन्नति या उन्नति करना। ठीक है, उत्थान करना। और पतन का मतलब होता है मतलब कोई गिरावट जैसे मतलब है पतन होना। ठीक है, नाश होना। ठीक है, तो उत्थान का क्या हो गया, पतन। अब देखो उग्र, उग्र का क्या होता है फ्रेंड्स, सौम्य। उग्र का मतलब वैसे कठोर की दृष्टि से देखा जाता है। सौम्य का मतलब है सरल स्वभाव। ठीक है, तो उग्र का विलोम क्या है, सौम्य। उत्तर, उत्तर का क्या होता है, दक्षिण विलोम। ठीक है। खल, खल का होता है फ्रेंड्स, खल का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, खल का मतलब मूर्ख होता है, तो इसका विलोम क्या है, सज्जन। तो खल का विलोम है सज्जन। गुरु, गुरु का होता है फ्रेंड्स लघु। ठीक है, गुरु का मतलब वैसे बड़ा होता है, तो बड़े का विलोम छोटा, यानी तो बड़े का विलोम छोटा है, तो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो गुरु का विलोम क्या हो गया, लघु, यानी गुरु का मतलब बड़ा और लघु का मतलब है छोटा। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ भी देख लिया करो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। ग्राह्य का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना, और त्याज्य का मतलब होता है फ्रेंड्स त्यागना। तो ग्राह्य का विलोम क्या हो गया, त्याज्य। ये आया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो ग्राह्य का क्या है, त्याज्य। गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम होता है फ्रेंड्स सन्यासी, यानी एक गृहस्थ जीवन जीना, एक सन्यासी, तो आपस में विलोम है। तो गृहस्थ का विलोम क्या है, सन्यासी। अब देखो तामसिक, और तामसिक का विलोम क्या है फ्रेंड्स, सात्विक। एक तामसिक प्रवृत्ति होती है, एक सात्विक प्रवृत्ति होती है, तो ये आपस में विलोम है। तो ये तामसिक का विलोम क्या हो गया फ्रेंड्स, सात्विक। अब देखो यहाँ पे तीव्र, तीव्र का क्या है फ्रेंड्स, मंथर। ठीक है, तीव्र का विलोम क्या हो गया, मंथर। अब देखो दिन, दिन का क्या होता है, रात। दिन का विलोम रात। दीर्घ, दीर्घ का फ्रेंड्स हर्स्व। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और हर्स्व का मतलब है छोटा, तो दीर्घ का विलोम है हर्स्व। निंदा, निंदा का विलोम होता है फ्रेंड्स स्तुति। ठीक है, स्तुति, और स्तुति का विलोम क्या है, निंदा। किसी प्रकार आपसे पूछ सकता है, तो निंदा का विलोम क्या है, स्तुति। निंद्य, निंद्य का फ्रेंड्स क्या होता है, वंद्य। ठीक है, निंद्य का वंद्य, निंदा का स्तुति, ये दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। बद्ध, बद्ध का होता है फ्रेंड्स मुक्त, यानी कोई चीज़ एक तो किसी के बंधन में, या फिर एक मुक्त रहना, तो बद्य का विलोम क्या है, मुक्त। मिथ्या, मिथ्या का विलोम फ्रेंड्स क्या होता है, सत्य। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ होता है। ठीक है, तो झूठ होता है, तो झूठ का विलोम क्या है, सत्य। तो मिथ्या का विलोम है सत्य। यथार्थ, यथार्थ का विलोम होता है फ्रेंड्स आदर्श। ठीक है, तो यथार्थ का विलोम क्या है, आदर्श। अब देखो योगी, योगी का विलोम क्या है, भोगी। ठीक है। राजा, राजा का विलोम क्या है फ्रेंड्स, रंक। रंक का विलोम राजा, राजा का रंक। रंक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गरीब या फिर। ठीक है, तो राजा का विलोम क्या है, रंक। लाभ, लाभ का क्या है फ्रेंड्स, हानि। अब देखो शोक, शोक का मतलब क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, दुख पीड़ा। और हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी का माहौल। तो शोक का विलोम क्या हो गया, हर्ष हो गया। ठीक है, ये सात्विक वाला पहले आ गया, सात्विक का तामसिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है फ्रेंड्स कृत्रिम। अब देखो नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक का एक ही मतलब होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। कहीं कई बार नैसर्गिक नाम आ जाता है, कई बार प्राकृतिक नाम आ जाता है। तो आपको नैसर्गिक या प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। यानी जो नैसर्गिक का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है, और कृत्रिम यानी जो मनुष्य के द्वारा कोई भी चीज़ बनाई हुई या फिर। ठीक है, उसको कृत्रिम। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक का विलोम क्या है फ्रेंड्स, कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम का मतलब है जिसको मनुष्य स्वयं ने बनाया। ठीक है, अगर का ये पहले आ गया। अगला का पिछला। ठीक है, अघोष का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, सघोष। ठीक है। अब अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, और अल्पवृष्टि मतलब है कम वर्षा। तो अघोष का विलोम सघोष है। अतिवृष्टि का मतलब है अल्पवृष्टि, मतलब सॉरी क्या, विलोम। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अल्पवृष्टि। अल्प का मतलब थोड़ी, थोड़ी बारिश, और अति का मतलब ज़्यादा, अधिक बारिश। अथ, अथ का विलोम ये इति आ ही गया। अथ का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रारंभ, और इति का मतलब होता है समाप्ति। तो ये विलोम ये पहले आ गया।
अधम उत्तम ये भी पहले आ गया। अधम का मतलब होता है नीची प्रवृत्ति वाला, और उत्तम का मतलब जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति वाला। तो इस प्रकार अधम का विलोम क्या है? उत्तम। अब देखो अधिक, अधिक का विलोम क्या है फ्रेंड्स? न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, कोई भी मात्रा में कम या फिर किसी भी प्रकार में अधिक का विलोम क्या है? न्यून। अब देखो अनुज का विलोम क्या है? अग्रज। अनुज का मतलब होता है फ्रेंड्स छोटा, और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। तो अनुज अपने जैसे छोटे भाई को अनुज बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार और बड़े को अग्रज बोलते हैं। तो अनुज का विलोम क्या है? अग्रज। अब अपना का क्या है? पराया। अब देखो अपराधी, अपराधी का विलोम क्या है? निरपराध। ठीक है, तो अपराधी का विलोम क्या हो गया? निरपराध। अभ्यंतर, अभ्यंतर का विलोम क्या है फ्रेंड्स? बाह्य। ठीक है, अभ्यंतर का विलोम क्या है? बाह्य। अर्थ, अर्थ का विलोम क्या है फ्रेंड्स? अनर्थ। अर्थ का विलोम क्या है? अनर्थ होना। अब देखो अभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ, ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये तो आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। देखो एक बार और बता देती हूँ, भिज्ञ या फिर अभिज्ञ, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, और इनका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? अनभिज्ञ होता है। आप कहीं भिज्ञ का अभिज्ञ विलोम मत कर देना। ठीक है, अभिज्ञ खुद का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अल्पायु, अल्पायु का होता है फ्रेंड्स दीर्घायु। अल्पायु का मतलब कम आयु, और दीर्घ का मतलब ज्यादा आयु। तो अल्पायु का विलोम क्या है? दीर्घायु। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का क्या है? बहुसंख्यक। अस्वस्थ, अस्वस्थ का विलोम क्या है फ्रेंड्स? स्वस्थ। अस्वस्थ का विलोम क्या है? स्वस्थ। आकाश, आकाश का विलोम क्या है फ्रेंड्स? पाताल। आकाश का विलोम पाताल। आजादी, आजादी का विलोम क्या है फ्रेंड्स? गुलामी। यानी एक तो आजादी और एक आप में ये विलोम क्या है? गुलामी। आदर, आदर का विलोम क्या है फ्रेंड्स? निरादर। ठीक है, आदर का विलोम क्या है? निरादर। आधार, आधार का विलोम क्या है फ्रेंड्स? निराधार। ठीक है, तो आधार का विलोम क्या हो गया? निराधार। आंतरिक, आंतरिक का विलोम क्या है फ्रेंड्स? बाह्य। आंतरिक का विलोम है बाह्य। आय का व्यय। आरंभ का अंत। और अब देखो आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, तो शुष्क का मतलब है शुष्क। तो शुष्क का मतलब सूखा। ठीक है, तो आर्द्र का विलोम क्या हो गया? शुष्क हो गया। ठीक है, इनका अर्थ अगर आपको आता है ना, तो उस हिसाब से भी आप सही कर दोगे। आशा का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? निराशा। आशीष का क्या है? दुराशीष। आसक्त का क्या है? अनासक्त। आस्था का क्या है? अनास्था। ठीक है, ये जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप साथ साथ में बोलोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आज्ञा, आज्ञा का क्या है फ्रेंड्स? अवज्ञा। आज्ञा, आज्ञा का मतलब क्या है? अवज्ञा। ठीक है, आज्ञा का मतलब क्या, सॉरी, आज्ञा का विलोम क्या है? अवज्ञा। उचित, उचित का विलोम क्या है फ्रेंड्स? अनुचित। कोई चीज उचित है तो उसी का विलोम क्या हो गया? अनुचित। उत्कर्ष, ये आ गया पहले। उत्कर्ष का क्या है? अपकर्ष। ये उत्तम वाला आ गया। उत्तम का क्या है? अधम। अब देखो उदय और एक अस्त। उदय का मतलब उगना, और अस्त का मतलब है छिपना। तो उदय का विलोम क्या हो गया? अस्त हो गया। ठीक है, उदार का विलोम क्या हो गया? अनुदार हो गया। अब उदार, उदार का विलोम क्या हो गया फ्रेंड्स? नगद हो गया। ठीक है, उन्मुख, उन्मुख का विलोम क्या है फ्रेंड्स? विमुख। तो उन्मुख का विलोम क्या है फ्रेंड्स? विमुख। उन्मूलन, उन्मूलन का फ्रेंड्स क्या है? विलोम है रोपण करना। ठीक है, ये उन्मूलन वाला आ गया पीछे एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा अच्छे से। उन्नत, उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनत। अब देखो एक उपकार, उपकार का विलोम है अपकार। ये उपकार वाला तो पीछे भी दो तीन बार हम लोगों ने पढ़ लिया। एक का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? अनेक। औपचारिक का विलोम क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, कदाचार, कदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार। कोमल का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? कठोर। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतघ्न। ठीक है, खंडन का विलोम क्या है फ्रेंड्स? मंडन। खंडन का विलोम क्या है? मंडन। खरा का विलोम क्या है? खोटा। खरा का विलोम क्या है? खोटा। खल, खल का विलोम क्या है फ्रेंड्स? सज्जन। ठीक है, खाद्य का विलोम क्या है? अखाद्य। खाद्य का विलोम क्या है? अखाद्य।
और खिलना का विलोम क्या है फ्रेंड्स? मुरझाना। खिलना का विलोम क्या है? मुरझाना। खुला का विलोम क्या है फ्रेंड्स? बंद। ठीक है। गुप्त का विलोम क्या है फ्रेंड्स? प्रकट करना। कोई चीज गुप्त करना, गुप्त रखना या फिर प्रकट करना, तो गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट। गुण का विलोम क्या है फ्रेंड्स? दोष। ठीक है। अब देखो गरिमा का विलोम क्या है फ्रेंड्स? लघिमा। गरिमा का विलोम क्या है? लघिमा। गौरव का क्या है फ्रेंड्स? लाघव। ठीक है। गौरव का विलोम क्या है? लाघव। घाटा का विलोम क्या है? मुनाफा। ठीक है। बोलते हैं ना, इस चीज में घाटा हो गया, इस चीज में मुनाफा हो गया, तो ठीक है, ये आपस में क्या है? विलोम है। अब देखो चढ़ाव का विलोम क्या है फ्रेंड्स? उतार। किसी चीज में उन्नति होना, बढ़ोतरी होना, और उतार का मतलब है गिरावट होना, तो ठीक है। तो चढ़ाव का विलोम क्या है? उतार। चतुर का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? मूढ़ या फिर मूर्ख होता है। मूढ़ का मतलब ही मूर्ख होता है। एक होता है चतुर, क्लेवर, और एक होता है मूर्ख, या फिर खल भी बोलते हैं या फिर मूढ़ भी बोलते हैं। ठीक है। चिरंतन, ये देख लेना आप। चिरंतन का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? नस्वर। ठीक है। चिरंतन का विलोम क्या है? नस्वर। चिरायु का विलोम क्या है? अल्पायु। ठीक है। तो चिरायु का विलोम क्या है? अल्पायु। चेतन का विलोम क्या है फ्रेंड्स? जड़। ठीक है। जड़ का विलोम क्या है? चेतन। ये दोनों बात एक ही है। और जय का विलोम क्या है? पराजय। जरा का विलोम क्या है फ्रेंड्स? शेषव। ठीक है। जरा का विलोम क्या है? शेषव। और जाति का विलोम क्या है? विजाति। ठीक है। अब देखो झगड़ालू का विलोम क्या है फ्रेंड्स? शांत। कोई झगड़ालू होता है, कोई शांत प्रवृत्ति का होता है, तो उसी प्रकार झगड़ालू का विलोम क्या है? शांत। झूठ का विलोम क्या है? सच। ठीक है। अब देखो तिरस्कार का विलोम क्या है फ्रेंड्स? सत्कार। एक होता है विलोम तुच्छ का विलोम क्या है? महान। ठीक है। बोलते हैं ना, ये तो तुच्छ प्राणी है, मतलब ठीक है, निम्न वर्ग का, तो उसी का विलोम क्या होता है? महान होता है। ठीक है। अब देखो तेजस्वी का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? निस्तेज। ये भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। तेजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज। दंड का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? पुरस्कार। दंड देना किसी को पुरस्कार देना। दयालु का विलोम क्या है? निर्दय। ठीक है। दयालु का विलोम क्या है? निर्दय। दरिद्र का विलोम क्या है फ्रेंड्स? संपन्न। ठीक है। दरिद्र का विलोम क्या है? संपन्न। द्वंद्व का विलोम क्या है? निर्द्वंद्व। ठीक है। तो ये लिख देती हूँ, द्वंद्व का विलोम क्या है? निर्द्वंद्व। ठीक है। दक्षिण का विलोम उत्तर हो गया। उत्तर का या फिर वाम भी बोलते हैं। ठीक है। दीर्घकाय का मतलब होता है फ्रेंड्स शरीर, बॉडी। तो दीर्घकाय का मतलब बड़ा शरीर, और कृशकाय का मतलब पतला, जैसे कृश का मतलब पतला। ठीक है। और इसको दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घकाय का विलोम क्या हो गया? कृशकाय। दुर्जन का विलोम क्या हो गया फ्रेंड्स? सज्जन। ठीक है। अब देखो दुर्बल का क्या हो गया? सबल। दुर्बल का विलोम क्या हो गया? दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है। और सबल का मतलब होता है बलवानी, उसी प्रकार। तो दुर्बल का विलोम क्या है फ्रेंड्स? सबल। दुरास्य का विलोम क्या है? सदास्य। ठीक है। और दोष का विलोम क्या है? निर्दोष। इसी प्रकार दोष का विलोम क्या है? निर्दोष। अब देखो धनी का विलोम क्या है? निर्धन। ठीक है। अब नस्वर का विलोम क्या है फ्रेंड्स? अनस्वर। कोई चीज नस्वर, उसी का विलोम क्या है? अनस्वर। निडर का मतलब किसी से नहीं डरना, निडर। ठीक है। और एक होता है कायर या डरपोक। तो निडर का विलोम क्या है? डरपोक या फिर कायर, दोनों कोई ऑप्शन में आ जाए। ठीक है। निंदा का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? स्तुति। अब देखो निरपेक्ष का विलोम क्या है? सापेक्ष। तो ये शब्द आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है। निंदा का विलोम है स्तुति, ये आया हुआ है। निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्गुण का क्या होता है? सगुण। ये निर्दय का सद्य। ठीक है। और निर्मम का होता है फ्रेंड्स सहृदय। निर्मम का विलोम क्या होता है? सहृदय। निजी का क्या होता है? सार्वजनिक। निजी का मतलब होता है खुद का, और सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए। ठीक है। तो निजी का विलोम क्या हो गया? सार्वजनिक। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? पौर्वात्य। ये देख लेना थोड़ा सा। तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो गया? पौर्वात्य। फल का क्या हो गया?
निष्फल, ठीक है। और बेर का हो गया फ्रेंड्स प्रीति, ठीक है। मधुर का क्या हो गया, कटु, कटु का मतलब कड़वा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मधुर का मतलब मीठा, तो कटु का मतलब कड़वा। तो विलोम कौन कौन से आपस में, मधुर का विलोम क्या हो गया, कटु, ठीक है। ममता का क्या होता है फ्रेंड्स, निष्ठुरता या फिर घृणा, ठीक है। ममता का मतलब स्नेह होता है ना, हिंदी में अर्थ की दृष्टि से। तो ममता का विलोम लिखेंगे तो क्या होगा, निष्ठुरता या घृणा। आपको शब्द का ही अर्थ आ जाता है ना फ्रेंड्स, तो आपको विलोम पर्यायवाची ये शब्द करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब देखो महात्मा, महात्मा का फ्रेंड्स क्या होता है, दुरात्मा, ठीक है। महात्मा का विलोम क्या हो गया, दुरात्मा। मादा का विलोम क्या हो गया, नर, ठीक है। मान का विलोम क्या हो गया, अपमान। मानव का क्या हो गया फ्रेंड्स, दानव, ठीक है। दानव का मतलब राक्षस होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार मानव का दानव। मितव्ययी, मितव्ययी का क्या विलोम होता है फ्रेंड्स, अपव्ययी। ये मानव शब्द है ना, इसमें प्रत्यय अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है फ्रेंड्स, मनु प्लस ए, इसमें ए प्रत्यय होता है। मनु प्लस ए से क्या बनता है, मानव बनता है, ठीक है। तो मानव का विलोम क्या हो गया, दानव। मितव्ययी का क्या हो गया, अपव्ययी। मुख्य का क्या हो गया विलोम फ्रेंड्स, गौण, ठीक है। मुख्य का विलोम है गौण है। मुख का क्या हो गया, वाचाल। मुख का मतलब जो कम बोलता है और एक जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है। मुख का विलोम क्या है, वाचाल, ये थोड़ा देख लेना। याचक, याचक का होता है फ्रेंड्स दाता विलोम। याचक का मतलब होता है मतलब मांगने वाला, और दाता का मतलब है देने वाला। तो याचक का विलोम क्या हो गया, दाता। रोगी का क्या हो गया, निरोग, ठीक है। ये विधवा सदवा ये पहले आ चुका है। विधवा का विलोम सदवा। विधि का क्या होता है, निषेध। विपन्न का क्या होता है, संपन्न, ये पढ़ लिया था पहले हम लोगों ने। विराग का क्या होता है, अनुराग। विशिष्ट का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्य या साधारण। कोई भी चीज़ जैसे एक तो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, और एक स्पेशल, इसी में स्पेशल तो उसको विशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल एक नॉर्मल, ठीक है। तो विशिष्ट, विशिष्ट, ठीक है। तो सामान्य का विलोम क्या हो गया, सामान्य का विलोम हो गया विशिष्ट। सामान्य का मतलब साधारण, सामान्य या साधारण का विलोम क्या हो गया, विशिष्ट। विस्तृत का होता है फ्रेंड्स संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा या फैला हुआ, और संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट यानी छोटा। तो विस्तृत का विलोम क्या हो गया, संक्षिप्त। विस्मरण का क्या हो गया, स्मरण, ठीक है। विस्मरण का ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विस्मरण का क्या हो गया, स्मरण। विज्ञ, विज्ञ का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, अज्ञ, ठीक है। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या है, समष्टि। अब देखो, ये देखो शाश्वत, शाश्वत का विलोम होता है फ्रेंड्स नश्वर या क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है कुछ ही समय के लिए होता है ना, उस अर्थ में बोलते हैं हमें। तो शाश्वत का विलोम क्या है, नश्वर या क्षणिक। शीत का क्या है, उष्ण। शीत का विलोम क्या है फ्रेंड्स, उष्ण। सकाम का क्या होता है, निष्काम। सकाम का विलोम है निष्काम। सजल, सजल का क्या होता है, निर्जल, ठीक है। सक्रिय का विलोम क्या है फ्रेंड्स, निष्क्रिय। कोई चीज़ सक्रिय और उसी का विलोम क्या है, निष्क्रिय। सजातीय, सजातीय का विलोम है फ्रेंड्स विजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक जाति का, वी का मतलब विजातीय यानी अलग अलग जाति के। तो सजातीय का विलोम क्या हो गया, विजातीय। सत्कार, किसी का आदर करना। सत्कार का मतलब होता है फ्रेंड्स आदर करना, और तिरस्कार का मतलब होता है अपमान करना। तो सत्कार का विलोम क्या हो गया, तिरस्कार, ठीक है। सद्भावना, सद्भावना का विलोम क्या हो गया, दुर्भावना, ठीक है। तो सद्भावना का विलोम क्या है, दुर्भावना। सज्जन, सज्जन का विलोम क्या है फ्रेंड्स, दुर्जन, ठीक है। सज्जन यानी अच्छा आदमी, और दुर्जन यानी बुरा आदमी के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो सज्जन का विलोम क्या हो गया, दुर्जन। सम का विलोम क्या हो गया, विषम, ठीक है। ये मात्रा ऊपर है इसमें, हाँ ये रहा। सम का विलोम क्या है, विषम। अब देखो सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या है, विमुख, ठीक है। सम्मुख का विलोम क्या है, विमुख। सरस, सरस का विलोम क्या है, नीरस, ठीक है। सरस का विलोम क्या है, नीरस। समष्टि, समष्टि का विलोम क्या है, व्यष्टि। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम क्या है फ्रेंड्स, अल्पज्ञ।
सर्वज्ञ का मतलब जो सभी कुछ जानता हो, मतलब सब कुछ जानता हो। ज्ञ का मतलब जानना, सर्व का मतलब सभी, और अल्प का मतलब होता है फ्रेंड्स कम, अल्पज्ञ का मतलब है कम ज्ञानी। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ यानी कम जानता हो, ठीक है। तो सर्वज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ। सन्यासी, सन्यासी का विलोम होता है फ्रेंड्स गृहस्थ, ठीक है, ये आ गया। सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ। साकार का क्या होता है? निराकार। और सामान्य का क्या होता है? विशेष, ठीक है। एक होती है नॉर्मल चीज, एक होती है फिर कोई स्पेशल चीज। तो सामान्य का विलोम क्या है? विशेष। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? स्थूल। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बड़ा। तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो गया फिर? स्थूल हो गया। सौम्य, सौम्य का विलोम क्या है? उग्र, ठीक है। सौम्य का विलोम क्या है? उग्र। अब देखो स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम क्या है? परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या है? परतंत्र। अब देखो हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो हर्ष का विलोम क्या है फ्रेंड्स? विषाद या फिर शोक। शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख। तो हर्ष का विलोम क्या हो गया? विषाद या शोक। तो इतनी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने विलोम शब्द की क्लास फ्रेंड्स कंप्लीट कर ली है। एक पहले विलोम शब्द पार्ट 1 के नाम से प्लेलिस्ट में है हिंदी में, और एक ये पार्ट 2 के नाम से। तो ये विलोम शब्द हमारा कंप्लीट हो गया। कल देखेंगे फ्रेंड्स हम हिंदी में कौन सा टॉपिक लें, या फिर कोई शायद उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक ले लेते हैं। और आप लोग बता दीजिए बाकी कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है तो वो करवा दूँ। कमेंट में बता दीजिए प्लीज़ आपको क्लास कैसी लगती है, या फिर आपको जो भी कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट में बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।